और यहाँ पर आते हैं, जो भी प्रार्थना करके जाएंगे ना वो उसकी अवश्य पूरी होगी। तो बाबा के मूंज का जो होता है ना वो आडबंद था और ये लंगोटी कपड़े की थी। ये चिते में से भी जली नहीं, ऐसी की ऐसी निकली, जो आज भी नरसिंहपुरी के अंदर विद्यमान। जैसे प्रभु जी ने बताया, राम मिलन के कारण जय तू खड़ा उदास, साधु संगत साधले राम उन्हीं के पास। लमसम 3000 आदमी से ऊपर आदमी आते हैं, भगत आते हैं और वो अर्जी लगाते हैं और बाबा को फेरी लगाते हैं, बाबा मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि तू आया क्यों है। भगवान ने तुझे कई हजार योनियों बाद मनुष्य जीवन किस लिए दिया है। ऐसे देख रहा था। जैसे कि मैं शीतलदास जी के बारे में बता रहा, जिन संत महात्मा के बारे में बता रहा हूँ, मेरे गुरु कृपा, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अन्यथा कहते हैं बड़ा ही धनवान होने वाला भी नहीं पहुँच सकता और चाहने वाला भी नहीं पहुँच सकता बिना कृपा के। और कुछ गाँववासी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। प्रभु जी पहले तो सीताराम, जय शीतलदास जी। जय शीतलदास जी। प्रभु जी, जैसे मैंने शीतलदास जी के बारे में सुना था कि ये बहुत प्राचीन और चमत्कारी स्थान है, क्या सत्य क्या है यहाँ का? ये 450 साल के करीबन पुराना स्थान है। तो शीतलदास जी ये संत हुए थे, बणिया जाति से थे और इनका मूल गांव था बगवाड़ा। इनके एक बड़े भाई साहब इनके साथ थे जो मंगलदास जी के नाम से जो हुए हैं, और इनकी माता जी इनके साथ थे। तो गरीबी हालत में होने के कारण ये गांव छोड़ करके चलते फिरते यहाँ तक आ गए थे। तो गांव वालों ने इनको कहा कि भाई आप जो है यहीं रहो। गांव में मंदिर बनवाया इनके लिए, और इनके बड़े भाई साहब तो गांव में मंगलदास जी थे, वो तो मंदिर की सेवा करते थे। और शीतलदास जी जो है मंदिर की जो गायें थी, उन गायों को इस पूरे जो ये बनी हुई है बड़ी गोचर भूमि है, इसमें गायों को चराते थे। और यहाँ जो ये पेड़ है, इधर एक खेजड़े का पेड़ है, उसके नीचे बैठ करके ये अपना भजन करते थे। ये छोटे जो बालाजी हैं, ये बालाजी की मूर्ति यहाँ उस टाइम में थी। ये बालाजी की पूजा करते थे, यहाँ भजन नाम करते थे, गायें चरती रहती थी। अच्छा, ये हाँ, तो जब गायें एक दफ़े बरसात जब हो जाती थी तो गायें जो है पहाड़ है पास में, पहाड़ में चरने के लिए जाया करती थी। एक दफ़े गाय का बछड़ा जो है वो मर गया। वो गाय रात भर आई नहीं, उस बछड़े के प्यार के अंदर वहीं रुकी हुई। तो जब घर आके देखा गाय पूरी नहीं थी, तो शीतलदास जी को इनका मन जो है विचलित हुआ कि गौ माता नहीं आई, मेरी गौ माता नहीं आई है कि नहीं, जिनकी सेवा के लिए मैं बोले जिंदा हूँ। तो ये रात को उठ करके गए वापस, और गाय को और उस मृत बछड़े को जिंदा करके ये जो है लेके आए। तब से हमारे यहाँ जो भी घीना होता है, भैंस का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, उनकी जो पहला दही होता है, दरिंडी बोलते हैं जिसको, वो बाबा के पहले यहाँ चढ़ती है। उसके बाद में परिवार वाले जो है उसको खाना पीना जो है वो करते हैं। जैसे यहाँ के सुना है, जैसे कि यहाँ पर कुछ गांववासी कह रहे थे यहाँ पर बहुत सारी समस्या होती है मेरे जीवन में, किसी प्रकार की हो, चाहे धंधे की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे शादी नहीं बैठ रही हो, तो यहाँ मन्नत मांगी जाती है, यहाँ अर्जी लगाई जाती है। पहले तो इसके बारे में क्या सच्चाई है, क्या बताइए थोड़ा सा। ये सही है यहाँ। जैसे यहाँ जो है जो भी मन्नत जो करता है आदमी, इनके नियम में रह करके, जैसे गंदी चीज़ है, पानी है, मिट्टी है, ये ना खाए पिए। उसके बाद में जो भी जो है ये मांगो वो सब मिलता है। गांव में हर जैसे घर में आप एक कर्मचारी है। आपका बताइए थोड़ा सा कि क्या यहाँ का चमत्कार है, क्या स्थान का महत्व है? चमत्कार यही है इनका कि जो भी भक्त इनको एक बार अपनी आत्मा से मान लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, जो भी प्रार्थना करके जाएंगे ना वो उसकी अवश्य पूरी होगी। बस इनकी भावना रखो आत्मा के अंदर। शर्त क्या है? इन्होंने मुझे एक बात शर्त रखी कि पानी नहीं पीना, वो नहीं पीना, क्या मतलब अब इसका साफ नाम लेते नहीं है ना। अच्छा, शराब और मीट वगैरह ये जो हैं ये हमारे गांव में बिल्कुल बंद हैं। अच्छा, हाँ, और इस बड़ी में तो क्या हमारे पूरे गांव में ही जो है ना कोई ये नहीं कर सकता। हाँ, और अगर बाबा के दरबार में यहाँ कोई करके आ जाएगा तो वो सही सलामत वो वापस नहीं जाएगा। कभी भी कोई आके देख लो। अच्छा, आज भी है। आज भी। हाँ, जैसे एक चीज इन्होंने बताया, क्या ये सच है? ये चीजें जो होती है मनोकामना पूर्ण होती है, क्या सच है? हाँ, ये सच है। यहाँ शीतलदास जी के चरण पादुका बनी हुई हैं, उनको साफ करके धो करके उनका जो पानी अगर जो आदमी लेता है सच्चे दिल से, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णमासी के दिन यहाँ बहुत बड़ा वो लगता है, आसपास के 10-20 गाँव के आदमी आते हैं। और हमारे गांव में ऐसा कोई ही परिवार हो जिसमें सरकारी एम्प्लॉयड नहीं हो। पूरे गांव में हर घर में एक आदमी सरकार एम्प्लॉयड मिलेगा। ऐसा ये सबसे गांव। बड़ी विशेषता है। कई तो ऐसे हैं जहाँ बड़े गजेटेड अफसर तक हैं हमारे गांव। अच्छा,
मतलब बाबा तो घर के है ही शीतलदास जी, अब दे रहे हैं भाई। हाँ खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं। बाबा की गांव के अंदर खूब कृपा है, कोई बाबा मतलब हम पर ही कृपा करना, हम तो ऐसे भक्तों के दासों के दास है। मुझे अच्छा लगा कि ऐसे गांव वासियों का धन्यवाद कहता हूँ जो संतों के प्रति आस्था है इनकी, बड़ा धन्यवाद कहता हूँ ऐसे अब हम गांव के रहने वाले हैं, लेकिन आज वो था प्रोग्राम था, ये गांव जयपुर से आए हैं कि भाई चलो बाबा के दर्शन करके आएंगे, सिर्फ अब चले जाएंगे। जयपुर से आए, यहीं के रहने वाले लोग। अच्छा। लेकिन जयपुर रह रहे हैं। अच्छा, घर बार जयपुर में हो गया। हाँ, तो इसलिए जो है और बाबा के हमारा साथ- दर्शन हो गया। हाँ, बाबा के बिगड़ जो है वो सौभाग्य आज हमारा है कि आपका दर्शन हो गया। बहुत धन्यवाद। ऐसे गाँव वासियों से बात की, ऐसे संतों के दर्शन करा रहा हूँ। बड़े दुर्लभ और विलक्षण संत है, और ये कुटिया में है, और ये गुफा कुटिया है ना अंदर से। हाँ, कुटिया के अंदर जो है बाबा की खड़ाऊ और माला और बिस्तर अभी भी मौजूद हैं। वो खड़ाऊ है, वही तख्ता है, वही वो है। अच्छा। बाबा का ये कहना था कि मुझे एक रात के अंदर जो मकान तैयार करके दे दोगे, मैं उसी मकान में निवास करूंगा। दिन निकलने के बाद में बनाए हुए मकान में नहीं करूंगा और पक्के में नहीं करूंगा। तब से आज 450 साल हो गए, ये कच्ची झोंपड़ी बाबा की बनी हुई है, कच्ची एक रात में बनी हुई है। ये एक दिन में, रात में, एक रात में, हाँ एक रात में बनी हुई है। जब इतनी रही है, आगे बढ़ नहीं सकी ना, दिन निकलने वाला हो गया तो तुरंत छान डाल दी इसके ऊपर। इतनी ज्यादा ऊंची नहीं हो सकी और नहीं बन सकी पूरी। जैसे इतनी नीचे इसलिए रह गई कि पूरा टाइम हो गया, हाँ, टाइम हो गया। सांस डाल दिया हाँ बाबा। हाँ, वही बाबा को रहना। ऐसा चमत्कार देखो, ऐसा बाबा ने जब अपना शरीर त्याग दिया था तो ये इनकी खड़ाऊ माला ये यहीं पे थी। दर्शन और कर सकते हैं क्या? हाँ, दर्शन कराएंगे। और बाबा का जो है ना, नरसिंहपुरी एक गांव और है, वहाँ बाबा के भगत थे राजपूत लोग, तो वो रोज शाम को दर्शन करने आते थे बाबा के। तो बाबा जब शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने कहा कि बाबा यहाँ पे तो सब कुछ है आपका, मैं भी आपका भगत हूँ, वहाँ रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब बाबा ने कहा कि मेरे चित्ते के अंदर जो चीज़ निकले ना वो तेरी है। तो बाबा के मूंज का जो होता है ना, वो आडबंद था और ये लंगोटी कपड़े की थी। ये चित्ते में से भी जली नहीं, ऐसी की ऐसी निकली, जो आज भी नरसिंहपुरी के अंदर विद्यमान है। जैसे रूम खड़े हो रहे हैं, आज भी वो विद्यमान है, ऐसी की ऐसी वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे जिनकी गुरुजी वो बत- लोग वहाँ सेवा करते हैं। मैं वहां भी आपको दर्शन कराऊंगा, जैसे कि कैसे मैं उस लंगोट की भी दर्शन कराऊंगा। और जो संतों की झाड़ू की सेवा और लंगोट धोने की सेवा कर ले, वो समझ लो जीवन में हर जगह स्थान बना लिया। देव इंद्र भी उसके आगे छोटा पड़ जाता। मैंने ये सुना है कि संतों की सेवा करने उसका फल इतना है कि इंद्र आसन भी छोटा पड़ जाता है। ये भाव होते हैं। और जैसे प्रभु जी ने बताया, राम मिलन के कारण जय तू खड़ा उदास, साधु संगत साध ले राम उन्हीं के पास। राम उन्हीं सब के- भगवान हम तो मानते हैं कि यही विराजमान है, हमारे भगवान तो यही विराजमान। सामने वो दिख जाएगा क्या? अच्छा, ये संत भगवान के आसन और ये जो खड़ा हुए हाँ। वो आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये संत भगवान के खड़ा हुए, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये संत भगवान की जैसे खड़ा हुए देख पा रहे हो, ये खड़ा हुए और ये आसन है और ये कुटिया छोटी सी, और ये छोटी सी कुटिया है, और ये वो संत- खड़ा वो रखे हैं, वो माला। माला रखी है, वो खड़ा हुआ है ना, आलेम रखी है वो। हाँ। हाँ, वो खड़ा हुआ है। और ये अभी भी क्या होता है कि बाबा जब कभी दर्शन आते हैं ना यहाँ पूर्णमासी के दिन, तो जैसे शाम को पूजा पाठ करते हैं तो ये बिस्तर जो हैं वो बिछा देते हैं। और जब बाबा आते हैं तो बिस्तर पलटे हुए सड़ पड़े हुए मिलते हैं सुबह। अच्छा, हाँ, जब बाबा आते हैं तो जिस दिन नहीं आते हैं वैसे के वैसे बिस्तर मिलते हैं। अभी भी ये प्रमाण है कि किसी ना किसी रूप में बाबा आकर के रात को यहाँ निवास करते हैं। अच्छा, जैसे बाबा आज भी यहाँ आते हैं। हाँ, तो ये बिस्तर जो है ना, ये शाम को कर देते हैं, ये पलट जाते हैं। जैसे आदमी रात को बिछावना करके जाते हैं वैसे पूरी वो हो जाती जैसे प्रभु जी ने बताया। है। हाँ। और ये हनुमान जी की पूजा करते थे। ये हनुमान जी है, उसी टाइप के हैं हनुमान जी का। हाँ, संतोष दास जी के हाथों से स्थापित किया। हाँ, ये उन्हीं के हाथ का। जय हो हनुमान वीर भगवान हनुमान जी की जय। ये उसी टाइप की ये कुई थी, ये कुई बनी हुई थी यहाँ पानी की। अच्छा, और ये जो पेड़ है ना, हाँ, इस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करी थी उन्होंने, देख लो ये पेड़ आज भी हरा है। हाँ, 450 वर्ष पुराना पेड़ है ऐसा। ये राजस्थान की खेजड़ी, इसे हम समी पत्र भी कहते हैं गुरु जी। जय हो जय इसके हो। नीचे बैठ के बाबा ने तपस्या करी। इस रूम के लिए तो बहुत सारों ने बहुत कुछ किया है। वास्तव में सभी से कहता हूँ, राजस्थान वासियों, खेजड़ी बचाओ सोलर के चक्कर में। हाँ, वो- सोलर के चक्कर में खेजड़ी मत कटवाओ, और की गर्दन बलि कटवा लो। हाँ, वो खेजड़ी है ये।
हम इसे खेजड़ी बचाने वाले विष्णु समाज को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, इसके लिए बहुत जान देते हैं। मैं इसी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे संतोष दास जी भजन करते थे। शीतलदास जी इसी ये प्रतिमा उन्हीं की शीतलदास जी की है क्या? लिया है, चढ़ा दिया, मैं तो बाना बुला लिया। ये इनकी प्रतिमा में आपको दर्शन करवाया। अरे मैं मेरे मुखारबिंद से कुछ बयान नहीं कर सकता ना कि शीतलदास जी की इतनी कृपा है, इतनी धरोहर है, मुखारबिंद से मैं कह नहीं सकता, मन गदगद हो जाता है देखते। अच्छा, और गुरु जी जैसे शीतलदास जी, मैंने सुना कि यहाँ पर बहुत सारे गांवों के आस्था है, गांवों से बात की मैं चौपाल पे कि यहाँ पर बहुत सारी कोई भी समस्या लेकर आते हैं तो यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ पर गांव में कोई नशा नहीं करता, ये क्या सच क्या है? ये सच हमारे गांव में शराब मुक्त गांव है, पूरी शेखावटी में ठिकरिया ग्राम शराब मुक्त है। और पूर्णिमा के दिन लमसम 3000 आदमी से ऊपर आदमी आते हैं, भगत आते हैं और वो अर्जी लगाते हैं और बाबा को फेरी लगाते हैं, बाबा मनोकामना पूरी कर देते हैं। जैसे आज भी मनोकामना पूर्ण होती है, तो यहाँ पे कुछ आप देते हो शीतलदास जी, भभूति देते हो क्या, ताती देते हो क्या? हम ही बैठे बैठे कर्म करते रहते हैं और शीतलदास जी की अर्जी लगाओ और महाराज जी की फेरी लगाओ। अर्जी लगती है, कल कोई नारियल बांधना पड़ता है या कोई पट्टी या कोई ऐसा कुछ? नारियल जो भी अपने मन में सद्भाव रहे ना वो ले आओ बस। अच्छा, और गुरु जी साहब इस बार को बच्चा पर आए हो तो कभी ये कैसा फील रहा? क्योंकि जो लड्डू खाया वही बता सकते कितना खट्टा कितना मीठा है, तो कैसा रहा इस मार्ग का? ये बहुत उलझन भरा क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा निराला है। क्यों हम ये कहें कि हम फकीर है तो भी अच्छा नहीं लगे। शीतलदास बाबा का आशीर्वाद है, अभी मैं उनका बच्चापन में ही हूँ, अभी बालक ही हूँ मैं। ये 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि तू आया क्यों है। भगवान ने तुझे कई हजार योनियों बाद मनुष्य जीवन किस लिए दिया है। तो गुरु जी हम आपने जैसे पूछा उसका आया क्यों है, तो सभी जीव जंतु आए हैं, ये भी देखें तो उनकी वो खरमानी अलग अलग है ना सबकी। अच्छा, तो गुरु जी जैसे कोई बंदा आपके पास आना चाहिए कुटिया में, तो क्या किस प्रकार आ सकता है? एड्रेस बता सकता हूँ सबको आपके, जैसे यहाँ उनके दर्शन करना चाहे समाधि के स्थान के, तो आ सकता है कोई? हाँ आ सकता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। पूर्णिमा के दिन बाबा की अर्जी लगती है, हाँ, काफी लोग आते हैं। ठीक चढ़ा स्टैंड से उतर के सीधा ठिकरिया में गांव रोड आती है, गांव के पास में मंदिर है। अच्छा, जैसे इस स्थान के एड्रेस गुरुजी ने बताया, गुरुजी की आज्ञा से बताया हूँ। मैं अपने मुखार से क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि कुछ संतों के आज्ञा मना होती है, कुछ संत मना करते थे। गुरुजी बहुत प्रकार के स्थान जाता हूँ, कुछ संत कहते हैं मेरे गुप्त रहने दे, कुछ संतों की आज्ञा होती है कि स्थान का गुरुजी का महत्व बढ़ रहा है, संतों का महत्व बढ़ रहा है, तो दोनों बात होती है। इसलिए मैं कभी एड्रेस अपने मुखार से कभी नहीं बोला है, क्योंकि वो संतों की मार्ग, क्योंकि महिमा सब अलग अलग रूप से बताते हैं। छोड़ यार बात करनी फालतू। मैं एक बात कहूँगा, मेरी मन नहीं करता है कि मैं मेरे मुखार से कुछ नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। गुरुजी ने बताया, मैं कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी से सत्संग ली, अद्भुत रहेगी। और गुरुजी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ। अरे नहीं नहीं नहीं